आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम अब आम लोगों के बीच जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सितंबर 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर कुल 3.12 लाख खाते जो है खुल चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 82% ज़्यादा है। लोग इसमें इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बैंकों की जो फिक्स डिपॉजिट रेट्स है वो अब ज़्यादातर 7% से कम है और शेयर बाजार भी जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है। वहीं आरडीएस के जरिए लोग जो है सीधे सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और गोल्ड बॉन्ड जैसी जो है सुरक्षित योजनाओं में ऑनलाइन जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट का कुल आंकड़ा भी जो है वो बढ़कर 7,302 करोड़ पहुंच गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 6 गुना से ज़्यादा बढ़कर 5,293 करोड़ हो गया है। सर, ये पूरा मामला है क्या और क्यों बढ़ रहा है आरडीएस का चलन, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पिछले साल से शेयर बाजारों में जिस तरह की गिरावट आई, म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिए, तो इस पूरे एक साल ने आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट के जगत में बड़ी अद्भुत चीज़ें हम सबको दिखाई हैं। जैसे आप समझिए कि इस पूरे एक साल में चाहे आप गोल्ड सिल्वर को देख लीजिए, असाधारण रिटर्न गोल्ड और सिल्वर ने दिए, जितनी कल्पना संभवतः किसी गोल्ड सिल्वर के अच्छे खासे जानकार ने नहीं की होंगी। सर, एक साल में तो पैसा डबल कर दिया सिल्वर ने, और गोल्ड ने तो 55% से ऊपर का रिटर्न दिया है। आप समझिए कि किसी ने इस तरह की संभावना भी या कभी जताई नहीं कि इतना हो सकता है। तो ये एक जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो बदलते रुझान है वो बताते हैं। इसी तरह से कभी किसी ने ये भी नहीं सोचा था, जब आरबीआई ने अपना रिटेल डायरेक्ट का पोर्टल लॉन्च किया था, कि यहाँ आम लोगों का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा जी। ये आप समझिए कि जब लॉन्च किया गया था 2021 में नवंबर में, उसके बाद से अब जो पिछले एक साल में अगर हम देखेंगे तो 82% का इजाफा हुआ है जो नए अकाउंट खुले हैं। ओवरऑल जो अकाउंट खुले हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में, कभी किसी ने नहीं सोचा था। बॉन्ड्स जैसी चीज़ें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, जीसेक हो गया, ये ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे कि आमतौर पे ये माना जाता था कि बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये ही पैसा लगाते हैं। आम लोगों की समझ से परे की चीज़ें मानी जाती थी। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हैं, लोगों को पता नहीं था। लोगों को अगर पैसा लगाना होता था फिक्स इनकम में, तो आप एफडी जाते थे, आप आरडी करते थे, या फिर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाते थे। लेकिन बाजार के हालात ऐसे हुए कि जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट है, जो उसका पोर्टल है, वहाँ जो खाता खुलवाने वालों की तादाद है वो 82% बढ़ के 3.12 लाख पे पहुँच गई। सर, अब वजह इसकी क्या है? मोटे तौर पे इसकी वजह ये नज़र में आती है कि जो ब्याज दरों का साइकिल है वो जिस तरह से घूमा है, आपका समझिए कि पीक के बाद अब ब्याज दरें नीचे आती हुई लगातार दिख रही हैं। इसका असर ये हुआ है कि जो फिक्स डिपॉजिट हैं वहाँ ब्याज कम हुए हैं। अब लोगों को मार्केट में जाने की जगह मिल नहीं रही, म्यूचुअल फंड में फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा, तो लोगों को लगा कि जो आरबीआई का जो रिटेल डायरेक्ट है, जहाँ पे कि आप सरकारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पे पैसा लगाकर ज़्यादा रिटर्न दिया जाए। बैंकों की अगर आप एफडी को देखेंगे तो 7% से कम ब्याज वहाँ पे चल रहा है जी। इसके साथ अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एक लॉक इन पीरियड आपके पास है। भले ज़्यादा ब्याज है लेकिन लॉक इन पीरियड है। अब लोग चाहते हैं कि अगर अब मैं पैसा लगाऊं तो कल को ये मौका होना चाहिए कि हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पैसे को निकाल भी लें। इन तमाम फैक्टर्स ने लोगों के लिए फिर एक बड़ा रास्ता खोला है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के तौर पर, और ये सरकार के लिए, रिजर्व बैंक, दोनों के लिए एक तरह से कहें तो एक बड़ी खुशखबरी है जो कि उनको जी। लेकिन प्रवीण सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब बैंकों के लिए तो ये चुनौती है सर। इसके पिछले वाले भी अगर मनी सेंट्रल को हम लोग देखें, डिस्कस किए, तो वहाँ कहा गया कि डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, जो कि वो चिंता का विषय है। और ओवर फाइनेंशियलाइजिंग की बात कही गई कि भाई लोग जो है बैंकों में पैसा न रखकर शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये वाला भी मामला तो है जो थोड़ा जटिल है। नहीं, बिल्कुल, बैंकों के सामने दरअसल ये दूसरी चुनौती पैदा हो गई। अभी तक बैंकों के सामने चुनौती थी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स, कि लोग अपना पैसा जो उनकी बचत हो रही उसको बैंकों में न डाल के, डिपॉजिट न करके आप एसआईपी चला रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बैंकों के सामने चुनौती ये पैदा हो गई कि साहब मार्केट गिरे हैं, म्यूचुअल फंड गिरे हैं, और लोग वहाँ से स्विच कर रहे हैं, तो कहाँ लगा रहे पैसा? या तो वो गोल्ड सिल्वर में लगा रहे हैं, नहीं तो वो आरबीआई के जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लगा रहे हैं। यहाँ पे 1% का अगर स्प्रेड मिल रहा है तो वहाँ से रिटर्न लेने की गोल्ड ईटीएफ का इस बार का आंकड़ा देख लीजिए ना सर, रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने पैसा कर दिया। बिल्कुल, तो लोग अब बैंकों के लिए यही समस्या है कि अब उनको लग रहा था कि शायद पैसा बैंकों में आएगा
तो ब्याज दरें इतनी कम है कि लोग फिर वहाँ से छिटक के अब आरबीआई की जो पोर्टल है वहाँ से बॉन्ड खरीद रहे हैं या फिर गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं। तो कुल मिला के बैंकों के लिए मुश्किल है, लेकिन आम लोगों को एक बड़ा और देखिए लोग कितने स्मार्ट हैं ये भी इससे पता चलता है। देश में किस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है उससे पता चलता है कि एक इतना जो इस तरह की चीज़ है जीसेक हैं वहाँ पे लोग पैसा लगाने को वो कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और चिंता की बात है सर, जो आप कह रहे हैं कि लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं, सिल्वर ईटीएफ्स में पैसा लगा रहे हैं, और सिल्वर ईटीएफ में आप देखिए वहाँ समस्या नहीं एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि उसका भी अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर ईटीएफ पे भी हम लोगों ने खबर की थी। बिल्कुल, देखिए लोग समझ गए कि भाई फोमो का शिकार हो गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगा कि नहीं भाई, किसी ने कह दिया कि $100 के पार चला जाएगा सिल्वर, अभी 50 से 55 डॉलर के बीच के आसपास में है। लोगों ने भर भर कर सिल्वर ईटीएफ खरीदना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड ईटीएफ खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब सिल्वर ईटीएफ के साथ समस्या ये हो गई कि जो आप समस्या बता रहे थे INAV वर्सेस जो रियल प्राइस है उसमें दिक्कत आ रही है। लोगों के पास कहा जा रहा है, अब तो कई सर म्यूचुअल फंड ने कहा है कि अब तो खरीदना बंद कर दे। वो वाला मामला क्या है वो भी समझा दीजिए। सिल्वर ईटीएफ में कई जो म्यूचुअल फंड है, कई सारे म्यूचुअल फंड्स है, उन्होंने सिल्वर ईटीएफ में नए इन्वेस्टमेंट लेने से रोक दिया है आम लोगों को। और वजह उसकी वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आप सिल्वर ईटीएफ की यूनिट के बदले सिल्वर खरीदते हैं वहाँ सप्लाई मुश्किल है, वहाँ पे सिल्वर मिल नहीं रहा है। तो अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो चला रहे हैं उन्होंने इस पर एक तरह से रोक लगाई है। जो ईटीएफ हैं वो प्रीमियम पे अभी 15% के लगभग प्रीमियम पे बिक रहे हैं। सिल्वर की सप्लाई का कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा जो मसला है वो हो रहा है, और इस वजह से प्राइसेस भी शूट अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक जो बहुत जेन्युइन सवाल विचार पैदा होता है जी, वो ये है कि हम सिल्वर में जो तेजी है उसको बहुत अचानक देख रहे हैं। क्या इंडस्ट्रियल जो यूज़ है एप्लीकेशन है वो क्या अचानक बढ़ा है? क्या डिमांड सिल्वर की अचानक शूट अप हुई है, जो अगर आप 5-6 महीने में ही देख लीजिए तो एकदम शूट अप हो गई है? एक साल में पैसा डबल। क्या सप्लाई इतनी कम हो गई है सिल्वर की? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक बबल जैसा दिखाई देता है यहाँ पे। और अगर ये बबल फूटता है, जैसा हालांकि हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में गोल्ड को लेके भी यही बात आई कि प्राइसेस कूल डाउन होंगे। बहुत जानकारों ने इस बात को कहा, लेकिन गोल्ड भी सस्ता हुआ नहीं विशाल।